जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट है कि आखिर कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया, जबकि भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है, सिर्फ डीएलएड वालों का ही रिजल्ट आया है, फिर भी कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है मेल जिनका कहना है कि मेरा 66-67 नंबर है, फिर भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका कहना है कि मेरा 55 नंबर था, 54 नंबर था, फिर भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो आखिर कट ऑफ हाई जाने का क्या कारण है और क्या इसका सेकेंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट भी जारी होने वाला है, और मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मेरा कितना मार्क्स था कि मेरा इसमें रिजल्ट हो पाया है, तो मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट मैं आप सबों तक ईजिली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया। तो देखिए, कट ऑफ हाई जाने के कई कारण हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो रिजल्ट दिया गया है उसमें वे कैंडिडेट जो पीजीटी और पीआरटी दोनों में एलिजिबल हैं, तो उनका रिजल्ट दोनों में पास हो रहे हैं, तो दोनों में उनका रिजल्ट दे दिया गया है। वैसे तो वो ज्वाइनिंग एक ही सीट पे करेंगे, या तो पीजीटी में करेंगे या फिर पीआरटी में करेंगे, तो उनका एक सीट तो खाली रह जाएगा। जबकि नोटिफिकेशन में आयोग के द्वारा ये साफ साफ कहा गया था कि जो कैंडिडेट पीजीटी और पीआरटी दोनों में अप्लाई करेंगे और दोनों में पास होंगे तो एक ही सीट पे एक ही सीट के हकदार होंगे। जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी एक ही सीट पे ज्वाइन करेगा, तो अगर उनका दोनों में रिजल्ट आया है तो वो किसी एक सीट पे ज्वाइन करते हैं तो दूसरा सीट तो खाली रह जाएगा। हाँ, ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे ही। और दूसरी चीज़ की जो रिजल्ट दिया गया है उसमें सीटेट जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे वो भी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिए थे, तो अगर वो सीटेट फेल भी हैं मगर इसमें पास कर रहे हैं और इसमें उनका अच्छा मार्क्स है तो उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी कुल मिला के आप ये मानिए कि अभी इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं जांच किया गया है, कोई सीटेट कौन पास है फेल है ये नहीं देखा गया है जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि सीटेट मात्र 8 से 10% ही कैंडिडेट पास कर पाए थे, तो सोचिए उनकी संख्या इसमें कितना ज़्यादा रही होगी। तो सिर्फ इस आधार पे रिजल्ट दे दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई में जिनका हाईएस्ट मार्क्स है वो सबका इसमें रिजल्ट दे दिया गया है। इस वजह से कट ऑफ हाई चला गया है। तो देखिए, अगर इसको फिल्टर करके आयोग दी होती तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी इसमें आ जाते लिस्ट के अंदर। तो ये आयोग के द्वारा कहा जाए कि बहुत बड़ी गलती हुई है। कम से कम वो ठीक है, पीजीटी और पीआरटी का रिजल्ट दी वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो लोग अगर किसी एक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटते हैं तो दूसरा में वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सीटेट वाले जो फेल थे वो तो कहीं से भी एलिजिबल नहीं थे, तो कम से कम उन्हें फिल्टर करके रिजल्ट देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आयोग ये ज़रूर बीपीएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बोले हैं कि अगर बिहार सरकार चाहे तो अगर या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह का कोई चेंजिंग होता है तो फिर से जो आपको परीक्षा फल जारी किया गया है उसमें संशोधन करके दोबारा से लिस्ट जारी किया जा सकता है, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, आप ये मान के चलिए कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाएं। फर्जी डॉक्यूमेंट कहने का मतलब कि वो अदर स्टेट के हैं और एनसीएल वगैरह या फिर निवास वगैरह आपको बिहार का बनवा ली है फर्जी, या फिर बहुत सारे कैटेगरी में भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए हैं, तो वो लोग तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। तो जिन कैंडिडेट की भी डॉक्यूमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम है और या फिर किसी तरह के फ्रॉड किए हैं तो वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे ही। तो ज़्यादा चांसेस ये बन रहा है कि दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी होगा। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप मान के चल सकते हो, क्योंकि ये फाइनल अभी किसी भी आधार पर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग छटेंगे तो उनका वो सीट तो खाली रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको खाली छोड़ा जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि या तो वेटिंग लिस्ट जारी करेगी आयोग अगर बिहार सरकार बोलती है तो, और नहीं तो आपको हो सकता है कि सीट भरने के लिए दोबारा भी एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो दोनों चीज़ हो सकता है। ज़्यादा चांस आप ये मान के चलो, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम हम क्यों देंगे भाई, जब आपने जो पास मार्क्स निर्धारित की थी मैं उसको जब पास कर रहा हूँ तो मैं क्यों दोबारा एग्ज़ाम दूँ। तो ये चीज़ हो सकता है कि दोबारा मेरिट लिस्ट आने के ज़्यादा चांसेस है। और हमारे बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिनका यही मांग है कि आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करे, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटने के बाद जो सीट बचता है उसमें बाकी कैंडिडेट जो पास कर रहे हैं उनसे फुलफिल किया जा सके। तो देखिए, चांसेस तो यही बन रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आपको जारी कर दिया जाएगा जल्दी। अब ये दो चीज़ हो सकता है, या तो आने वाले कुछ समय में इसको लेके कुछ नोटिस जारी किया जा सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही इस पर कुछ निर्णय होगा कि कितने सीट बच रहे हैं, तो फिर इसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होगा या फिर
फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ। ये चीज़ हो गया। और रही बात मेरी, तो मैं ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मेरा 68 मार्क्स था, तो मैं इसमें पास हूँ। और आप कौन सी कैटेगरी से आते हो और आपके कितने मार्क्स हैं, अगर आप पास हो तो या फिर नहीं पास हो तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कट ऑफ का एक अंदाज़ा लगाया जा सके। वैसे तो मैं मोटा मोटी आप सभी को बताऊं कि मतलब कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट हो पाया, तो एक जैसे यूआर के कैंडिडेट हैं मेल, उनका कहना था कि मेरा 67 था तो नहीं हुआ, जबकि मेरे दोस्त का 68 था सेम कैटेगरी में, तो उसका हो गया। तो आप मान के चलिए कि बॉयज़ का जो कट ऑफ गया है वो 68 से 70 के बीच में गया है यूआर का, मेल का। वही एक फीमेल कैंडिडेट से मेरा बात हुआ जिनका मार्क्स वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं, तो उनका मार्क्स वो बोले कि मेरा 55 था और जबकि मेरा नहीं हुआ। वही एक ओबीसी की कैंडिडेट है महिला, उनका कहना है कि मेरा 51 है तो मेरा रिजल्ट आ गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि इसी के आसपास में लगभग आपका कट ऑफ रहा है, क्योंकि आयोग के द्वारा अभी तक कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। ये मांग किया जा रहा है कि आयोग साफ सुथरा एक मतलब कट ऑफ जारी करे कि हाँ इतने इतने नंबर पे कैटेगरी वाइज आपको लिया गया है, तो ये हम सभी को समझने में आसानी रहेगा काफ़ी। और रही बात उन कैंडिडेट का जो मतलब इस बहाली में मतलब इस मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी ये नहीं मान के चलो कि मैं बाकी से एकदम कुछ है ही नहीं, मेरे में कोई क्वालिटी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हम लोग मतलब जो पास किए हैं, हम सबसे ज़्यादा आप में नॉलेज हो, और ऐसा है आप में बहुत नॉलेज है। भले ही आप इसमें रह गए हो वो अलग चीज़ है, आपने कहीं गलती की होगी थोड़ी सी, हो सकता है कि क्योंकि देखिए अगर रिजल्ट कोई भी जारी होता है तो उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ता है, 1-2 नंबर से ही आगे पीछे हम लोग हो जाते हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको उस क्वेश्चन का आंसर सही पता था, मगर क्या किए हैं कि गलती से दूसरा गोला भर दिया, भर देने के बाद तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको कंसंट्रेट होकर करना था। अगर आपने कोई इस तरह की गलती की है और इस वजह से आप रह गए हो, तो फिर तो आप मतलब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में इस चीज़ को सुधारना है और अपने आप को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके एग्ज़ाम में बैठना है। और आप अगली बहाली के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप उसमें पूरी तरह से लग जाइए और आप अपने इस फेलियर को अपना मोटिवेशन बनाइए और 110% आप अपना इसमें दीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू।